myself Rakesh Mishra from LPN Public School. Now I am going to talk about concept of sexual reproduction. The topic is very important in purpose of class 10 and class 12. Listen carefully. Concept of sexual reproduction is very important in purpose of class 10 and 12. It means both board classes. For class 10 and 12 it is very important. So be silent and keep with the topic sexual reproduction. In previous video lecture I have described you for the sexual reproduction there is need of two parents. In case of two parents, then both, if man, suppose that both are actually human being, human and human, it means in each cases where the reproduction in human being, where the reproduction in cat, where the reproduction in dog, or reproduction in mustard, reproduction in papaya, reproduction in cucumber, it means in cases of plants and animals there is a need of two parents. In case of sexual reproduction where they are human being or other animals, plants or other organisms, if they are performing sexual reproduction then they require two parents. One is assigned as male and other is assigned as female. One is assigned as a male and other is assigned as a female. It means opposite gender required for sexual reproduction. Similar gender do not perform the sexual reproduction because, listen carefully, in this video lecture this will also clear. So if both are human being, it is guaranteed that their fusion always get human being. कभी सोचा है कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है, बिल्ली क्यों नहीं हो जाता है? कैट, बिल्ली जो है हमेशा बिल्ली को ही जन्म देती है, बिल्ली का बच्चा हमेशा बिल्ली होता है. गेहूं बोने पे धान नहीं होता है, गेहूं ही होता है. ठीक है. आम का पेड़ लगाएंगे उस पे आम का फ्रूट होगा, पपाया का नहीं होगा. रीजन इसके पीछे का यही समझ में आएगा. पार्टिकुलर किसी भी लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो कोई और ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग बीइंग के सेल के सेंटर में एक वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होता है. सेल न्यूक्लियस. In the nucleus of each cell there has very special type of biomolecules and that biomolecules is known as DNA. DNA कहाँ होगा? सेल के सेंटर में, और सेल का सेंटर बुलाता है न्यूक्लियस. DNA कंडेंस फॉर्म में होता है, मतलब ऐसा नहीं पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर खींचोगे बाहर, नहीं. वो अपने आप को पहले खूब क्वाइल्ड करता है, खूब क्वाइल्ड, और एक कंडेंस फॉर्म बनाता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स. अभी मैं एक पेयर क्रोमोसोम्स यहां पे बनाया, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ह्यूमन बीइंग के न्यूक्लियस में, ह्यूमन बीइंग के सेल के न्यूक्लियस में कुल 23 पेयर क्या होते हैं? क्रोमोसोम. कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं. अब ये तो सबको पता होगा कि एक पेयर में, वन पेयर में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट. तो 23 पेयर्स में कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 46 ऑब्जेक्ट. क्लियर? मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग बनाने के प्रोसेस में अगर कोई पेरेंट ह्यूमन बीइंग है तो दोनों पेरेंट में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा. It means every human being possesses 46 chromosome number in each cells. We are diploid. It means we are having the even number of chromosomes and 46 is an even number. So 46 इसका मतलब अगले जनरेशन में अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, दो ऐसे ह्यूमन बीइंग
जिनके फ्यूजन से अगला जनरेशन में ह्यूमन बीइंग बन रहा है, तो एब्सोल्युटली उसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। दैट इज द रीजन बिहाइंड द फैक्ट दैट the dog always born dog, cat always born cat, human being always born human being, papaya always give rise the papaya plant। मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी लिविंग बीइंग का एग्जैक्ट होता है, फिक्स होता है। यानी 46 अगर ह्यूमन बीइंग में है तो किसी और लिविंग बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता है। और ये क्रोमोसोम नंबर फिक्स दोनों पेरेंट्स में होता है, मतलब एक में 46 है तो दूसरे में भी 46 होगा, ये क्लियर है, ठीक है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि ये दोनों के फ्यूजन से अगले जनरेशन में 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होता है, 46 ही होता है। इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो में आप बने रहिए, समझेंगे और इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। बस ये जानना है कि क्यों ह्यूमन बीइंग के बच्चे ह्यूमन बीइंग जैसे होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग इज 46। अब 46 से 47 होगा, उसकी बॉडी डिजाइन बदल जाएगी। 46 से 45 हो गया तो वो ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं दिखेगा, दूसरे की तरह से दिखेगा, क्लियर है। तो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग, कैट को कैट, रैट को रैट, पपाया को पपाया बनाने के लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट में जितने जितने हैं उतने ही बच्चों में होने चाहिए, क्लियर है। अब आते हैं इसके पीछे की मिस्ट्री, बताते हैं कि कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं हो पाता है। तो पहले इसको इरेज कर दे, फिर उसके बाद समझा रहे हैं। लिसन, इन ईच ह्यूमन बीइंग वेदर दे आर मेल और वेदर दे आर फीमेल, इन ईच ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फिक्स्ड, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो अपने स्पेशल एक सेल में एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन करते हैं। आप 9th में पढ़े होंगे और छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों सेल में जितने रहते हैं उतने ही उसके ऑफस्प्रिंग वाले सेल में रहते हैं। जैसे मान लो कि ये सेल है और इसमें माइटोसिस हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 10 है तो इससे दो सेल बनेंगे और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब ये प्रोसेस होता है माइटोसिस का, थोड़ा सा रिकैप करना। और दूसरे तरह का सेल डिवीजन ऐसा होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आधे हो जाते हैं सीधे, इसको बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस में ध्यान से सुनेंगे, मियोसिस में एक बार में सेल डिवीजन होता है तो 4 सेल बनते हैं, एक बार में सेल डिवीजन होता है तो 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस में एक बार में सेल डिवीजन होता है तो 2 सेल बनते हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल के कंपेयर में डॉटर सेल में आधे हो जाते हैं, या पेरेंटल सेल 10 है तो बाकी में 5 हो जाएंगे। माइटोसिस में पेरेंटल सेल के कंपेयर में डॉटर सेल्स में उतने ही सेल लगते हैं, माने अगर 10 है तो 10 होगा, 20 है तो 20 होगा। और ये इस टाइप का सेल डिवीजन तब होता है जब बॉडी रिपेयर या बॉडी को ग्रो करने के काम आता है, बॉडी में मोटाई या बॉडी में लंबाई बढ़ाने के काम आता है। और इस तरह का सेल डिवीजन तब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आता है। तो ह्यूमन बीइंग हैज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स who are going to perform sexual reproduction. First of all, perform the meiosis in very special type of cell. Suppose that is a very special type of cell. It means both perform the meiosis. Both perform the meiosis. That is, male specialized cell and female human specialized cell both perform the meiosis. Then form very special type of cell. That special type of cell has half number of chromosomes to compare than the previous one. As we all know, we are diploid. So this 46 number of chromosomes is known as diploid cell. The chromosome number containing 46 number of chromosomes, the cells containing 46 number of chromosomes is known as diploid. Then by meiosis, the diploid become haploid. The diploid become haploid. And now 46 number of chromosomes become 23. It become 23. Then what happened?
लिसन केयरफुली, each cell is now known as gametes or germ cell. Each cell is known as gametes or germ cell. ठीक है, जर्म सेल ह्यूमन बीइंग अगर मेल से बन रहा है, ह्यूमन बीइंग के अगर मेल से बन रहा है तो उसको स्पर्म कहते हैं. सो इफ मेल प्रोड्यूस जर्म सेल देन दैट इज नोन एज स्पर्म by male. If a female produce sperm cell, if a female produce haploid cell, not sperm cell, if female produce this germ cells or gametes, then that is known as ovum or egg cell. ठीक है, ओवम सिंगुलर होगा और ओवा प्लूरल होगा. ठीक है, अगर किसी फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल अगर ये जर्म सेल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन. सो अगर आपको आइडिया है कि किसी मेल या फीमेल में या किसी प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 50 है तो उसके गैमेट्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 50 का आधा कर दीजिए. अगर आपको गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता है, मेल प्लांट में या एनिमल में पूछ रहा है तो उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि फ्यूज होकर बनाएगा. मेल और फीमेल में दोनों होते नहीं, आधे आधे नंबर क्रोमोसोम्स. तो ये स्पर्म मेल सेल और पॉलन ग्रेन से फ्लावरिंग प्लांट्स का गैमेट्स होता है. फ्लावरिंग प्लांट्स में एक सेल को एग सेल ही कहते हैं, बट फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स. एक्चुअल वो मेल गैमेटोफाइट होता है, बट आप क्लियर रहिए, बस गैमेट्स ही समझिए. ठीक है, तो ये दोनों अब जब फ्यूज होंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल दैट इज स्पर्म एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स from female that is ova or egg cells, then they form a very special type of cells. If both fuse to form 23 from female and 23 from male fuse to form very special type of single cell that having 46 number of chromosomes and that is known as zygote. और ये जाइगोट सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं. जैसे ही गैमेट्स फ्यूज करते हैं हैप्लॉइड नंबर वाले, तुरंत ही क्या हो जाता है? जाइगोट बन जाता है. ठीक है, और ये जाइगोट बाद में कॉन्टिन्यूअस नंबर को माइटोसिस करते हुए, अब इनमें माइटोसिस शुरू होगा. ये अगर इंसान के गैमेट से बना है जाइगोट तो ये आगे चल के क्या बना लेगा? ह्यूमन बीइंग. और हमेशा इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे. दैट इज द रीजन बिहाइंड द फैक्ट व्हाई एवरी ऑर्गेनिजम्स पॉसेस इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अभी गैमेट्स न बने, मियोसिस न हो, किसी भी ह्यूमन बीइंग में मियोसिस न हो और गैमेट्स बने ही ना, तो क्या होगा? गैमेट्स में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेन बॉडी में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने गैमेट्स में भी आ जाएंगे. मतलब 46 इसमें भी आ जाएंगे. कब? जब मियोसिस नहीं हो रहा है तब. तो अगले जनरेशन में फ्यूजन होने पे जाइगोट में कितने नंबर क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. और ये 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता है किसमें होते हैं? अफ्रीकन गिनी पिग में. इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके जिस लिविंग बीइंग में, यानी ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं, इफ देयर इज अ नो रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. If there is a no gamete form or there is a no reductional division taken out during the gametogenesis, then the number of chromosomes in next generation will get altered and their phenotypic characters will also get altered. इसका मतलब कि वो ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं दिखेगा. तो कभी उसके घर में गिनी पिग का बर्थडे होगा, कभी कुत्ते का बर्थडे होगा, कभी बिल्ली का बर्थडे होगा, इंसान नहीं पैदा होगा. That's why there is a need of gamete formation before sexual reproduction. ये क्वेश्चन आता है. गैमेट्स का डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं. द सेल और हैप्लॉइड सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू कंपेयर द पेरेंटल वन, दैट इज नोन एज गैमेट्स. ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया समझ में आया होगा. सेल कैसे कॉपी होते हैं रेप्लिकेशन के थ्रू. कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछे थे कि हाउ डू डीएनए गेट कॉपी इटसेल्फ बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ रेप्लिकेशन. मैंने उसमें बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में कि अगर एक कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो एक कॉपी पहले अपने पास रख लेता है, दूसरी कॉपी अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देता है. तो वो कैसे डीएनए की कॉपी करता है? बाय मींस ऑफ रेप्लिकेशन.
ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, बाय मीन्स ऑफ द एप्लीकेशन ईच टाइम द every living organisms able to copying the DNA. If you have any problems, then make your question in comment box. I will try to explain in next live classes. Thank you.